नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास फिजिकल एजुकेशन स्टडी पर। हम लगातार आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए आपके साथ बने हुए हैं और मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूं जो आपकी प्रतियोगिता परीक्षा में आने हैं। आपके पास टाइम कम है और मेन चीज़ों पर फोकस कर रहा हूं। चलिए, आज मैं आपकी कुछ ऐसे इवेंटों के बारे में बताता हूँ जिनसे बहुत बार क्वेश्चन आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। डेकाथलॉन। डेकाथलॉन ये है पुरुषों की इवेंट है। किसकी इवेंट है? पुरुषों के लिए। पुरुषों के लिए यह इवेंट है। इसमें कितनी स्पर्धाएं हैं? 10 स्पर्धाएं। प्रथम दिन जो इसकी पहले दिन की स्पर्धाएं हैं वो क्या क्या हैं? प्रथम दिन 100 मीटर दौड़ जो पहला इवेंट है। जो दूसरा इवेंट है लंबी कूद। जो तीसरा इवेंट है शॉट पुट। और जो चौथा इवेंट है ऊंची कूद। और जो पांचवा इवेंट है वो है 400 मीटर दौड़। दूसरे दिन के जो इवेंट हैं दूसरे दिन के जो इवेंट है, जो पहला इवेंट है वो क्या है? इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं। जो पहला इवेंट है वो है 110 मीटर हर्डल। महिलाओं के लिए हर्डल रेस है जो वो 100 मीटर की होती है और पुरुषों के लिए 110 मीटर की। और दूसरा इवेंट है डिस्कस थ्रो यानी कि चक्का फेंक। और जो तीसरा इवेंट है वो है पोल वॉल्ट। और जो चौथा इवेंट है अगले दिन का वो है जेवलिन थ्रो, भाला फेंक। और जो पांचवा यानी कि 10वां इवेंट है, जो इसका 10वां इवेंट है वो क्या है? 1500 मीटर दौड़। ये है एस्टेट में बहुत बार पूछा गया है। 1500 मीटर दौड़। इसे 1912 में ओलंपिक में शामिल किया गया। 1912 में ओलंपिक में शामिल किया गया। इससे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूं। डेकाथलॉन पुरुषों के लिए प्रथम दिन 100 मीटर दौड़, पहला इवेंट। अगला इवेंट है लंबी कूद। दूसरा इवेंट है शॉट पुट, ऊंची कूद 400 मीटर। ये पांचवा इवेंट है। फिर अगले दिन के इवेंट हैं 110 मीटर हर्डल दौड़। और महिलाओं के लिए 100 मीटर की होती है। डिस्कस थ्रो, पोल वॉल्ट, जेवलिन थ्रो। ये पूछा जाता है कि शॉट पुट इवेंट कौन से दिन कराया जाता है? तो पहले दिन बहुत बार। दूसरे दिन की कौन सी हो? लास्ट प्रतियोगिता कौन सी है? 1500 मीटर। कोई भी आपसे इनमें देकर ये पूछ लेगा इनमें से कौन सी नहीं है। इसे कब शामिल किया गया? 1912 में। आपको ये सभी याद रखने हैं। प्रथम दिन डेकाथलॉन में 100 मीटर दौड़, लंबी कूद, शॉट पुट, ऊंची कूद 400 मीटर। और अगले दिन के 110 मीटर हर्डल, डिस्कस थ्रो, पोल वॉल्ट, जेवलिन थ्रो और 1500 मीटर। एस्टेट में ये पूछा गया है। शॉर्ट दूसरे दिन का इवेंट नहीं है ये देकर तीनों, और चौथा ये दे देता है। आपको ये ध्यान रखना है। इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत बार। और ये किसके लिए होती है? डेकाथलॉन पुरुषों के लिए। इसमें 10 स्पर्धाएं होती है और 1912 में इसे ओलंपिक में शामिल किया गया। दोबारा बता देता हूँ। 100 मीटर दौड़, लंबी कूद, शॉट पुट, ऊंची कूद 400 मीटर ये पहले दिन के। दूसरे दिन के 110 मीटर, डिस्कस थ्रो, पोल वॉल्ट, जेवलिन थ्रो और 1500 मीटर। और यह 10 स्पर्धाएं होती हैं और किसके लिए था? पुरुषों के लिए। और इसे कब शामिल किया गया? 1912 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये सभी इवेंट याद रखने पड़ेंगे। और एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पूछा गया है बार बार, इसमें कितने ट्रैक और कितने फील्ड इवेंट हैं? तो
इसके जो ट्रैक इवेंट हैं वो कितने हो गए? 4। यह भी बहुत बार पूछा गया है, स्क्रीनिंग टीजीटी 2015 में भी पूछा था। इसमें 4 ट्रैक व 6 फील्ड इवेंट होते हैं। बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें 4 ट्रैक और 6 फील्ड इवेंट होते हैं। आपको याद रखना है 4 ट्रैक हैं और 6 फील्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं दोस्तों। हेप्टाथलॉन किसके लिए है? महिलाओं के लिए। इसमें 7 स्पर्धाएं हैं जो महिलाओं के लिए होती हैं। पहला है जो प्रथम दिन की स्पर्धाएं हैं, प्रथम दिन उसमें 4 स्पर्धाएं हैं। इसमें 4 स्पर्धाएं हैं। जो पहली स्पर्धा है 100 मीटर हर्डल। 100 मीटर हर्डल रेस है। यह किसके लिए है? हेप्टाथलॉन महिलाओं के लिए है। हेप्टाथलॉन किसके लिए है? महिलाओं के लिए। इसमें 7 स्पर्धाएं हैं, 2 दिन की 7 स्पर्धाएं हैं। हेप्टाथलॉन किसके लिए है? महिलाओं के लिए। इसमें प्रथम दिन जो इवेंट हैं वो 100 मीटर हर्डल है। अगला है ऊंची कूद। अगला है गोला फेंक यानी कि शॉट पुट। अगला है जो 200 मीटर। और अगले दिन हैं जो आपकी 5वीं, 6ठी और 7वीं स्पर्धा है लॉन्ग जंप, जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक और लंबी कूद, और 800 मीटर। लास्ट इवेंट क्या है? 800 मीटर। हेप्टाथलॉन में 7 स्पर्धाएं होती हैं। 100 मीटर हर्डल, ऊंची कूद, गोला फेंक, 200 मीटर दौड़, लॉन्ग जंप, जेवलिन थ्रो, 800 मीटर। इसमें 3 ट्रैक और 4 फील्ड इवेंट हैं। इसमें 3 ट्रैक और 4 फील्ड इवेंट्स हैं। ये किसके लिए होती है? महिलाओं के लिए। 110 मीटर 100 मीटर हर्डल प्रथम दिन। दूसरा इवेंट है जो ऊंची कूद, गोला फेंक, 200 मीटर दौड़, लॉन्ग जंप, जेवलिन थ्रो और 800 मीटर दौड़। ये इसके प्रमुख इवेंट हैं। आपको सभी याद रखना है। बदल कर पूछ सकता है कि गोला फेंक कौन से दिन की इवेंट है, जेवलिन थ्रो कौन से दिन की इवेंट है, किसके लिए है, टोटल स्पर्धाएं कितनी है? 7। इसमें 3 ट्रैक और 4 फील्ड इवेंट्स हैं। दोबारा बता देता हूँ। 100 मीटर हर्डल, ऊंची कूद, गोला फेंक, 200 मीटर, लॉन्ग जंप, जेवलिन थ्रो और 800 मीटर। इसमें 3 ट्रैक और 4 फील्ड इवेंट्स हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। इसे कब शामिल किया गया? 1984 में इसे ओलंपिक में शामिल किया गया। 1984 में इसे ओलंपिक में शामिल किया गया। शामिल किया गया। कब? 1984 में इसे ओलंपिक में शामिल किया गया। याद रखना आपको, ये पूछा जा सकता है। महिलाओं के लिए 7 स्पर्धाएं 1984 में इसे शामिल किया गया। 100 मीटर हर्डल, ऊंची कूद, गोला फेंक, 200 मीटर, लॉन्ग जंप, जेवलिन थ्रो, 800 मीटर। आगे चलते हैं दोस्तों। पेंटाथलॉन
जो प्रथम प्रश्न है जो आपका आया है उसका पहला ही ये वो है पेंटाथलॉन। पेंटाथलॉन, पेंटा का अर्थ है 5 और थलान का है इसमें 5 एंड लीव्स, 5 और पत्तियां, 5 और पत्तियां। ये पूछा गया है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है कि पेंटाथलॉन का क्या अर्थ है, 5 और पत्तियां, 5 एंड लीव्स। इसमें जो स्पर्धाएं हैं, 5 स्पर्धाएं हैं। पहली है तलवारबाजी, तलवारबाजी। दूसरी है फ्री स्टाइल तैराकी, फ्री स्टाइल तैराकी। फ्री स्टाइल तैराकी। उससे जो अगली है शो जंपिंग, घोड़ा कुदाना, शो जंपिंग, जंपिंग। इसे क्या कहते हैं, घोड़ा कुदाना। घोड़ा कुदाना की जो हमारी स्पर्धा है वो है। इससे आगे चलते हैं शूटिंग, और इससे आगे चलते हैं लास्ट में क्रॉस कंट्री दौड़, लंबी दौड़, क्रॉस कंट्री, कंट्री यानी कि लंबी दौड़, लंबी दौड़। पेंटाथलॉन को 1912 में शामिल किया गया, 1912 में इसे ओलंपिक में शामिल किया गया। ओलंपिक में शामिल किया गया। यह आएगा नहीं, यह 2 प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। जो अब वर्तमान में है वो कौन सी है, मॉडर्न पेंटाथलॉन, मॉडर्न, व दूसरी क्लासिक, क्लासिक। क्लासिक पेंटाथलॉन 2 ओलंपिक्स में हुई, 1920 व 1924 ओलंपिक में। पूछा तो नहीं गया लेकिन बता रहा हूँ। हाँ, ये पूछे गए हैं भाई आधुनिक पेंटाथलॉन में क्या शामिल किया गया है, फ्री स्टाइल तैराकी को शामिल किया गया है, तलवारबाजी, फ्री स्टाइल तैराकी, शो जंपिंग, घोड़ा कुदाना, शूटिंग, क्रॉस कंट्री। इसे 1912 में ओलंपिक में शामिल किया गया। और महिलाओं के लिए इसे 2000 में महिलाओं के लिए इसे ओलंपिक में शामिल किया गया, में शामिल किया गया। यह 2 प्रकार की होती है, क्लासिक और मॉडर्न। अब जो वर्तमान में है वो मॉडर्न है। 1920 से 1924 और कुछ वर्षों तक टीम इवेंट की स्पर्धाएं रही हैं इसमें, ओलंपिक्स में। पेंटाथलॉन इसमें किसके लिए है, दोनों के, महिला व पुरुषों दोनों के लिए, महिला व पुरुष दोनों के लिए है। 5 स्पर्धाएं हैं। दोबारा बता देता हूं, महिलाओं के लिए होती है, महिलाओं व पुरुषों के लिए है। यह महिलाओं व पुरुषों के लिए है, महिला व पुरुषों के लिए, पुरुषों के लिए। इसमें स्पर्धाएं कितनी हैं, 5 स्पर्धाएं, 5 स्पर्धाएं हैं, 5 स्पर्धाएं हैं। दोबारा बता देता हूं, पेंटाथलॉन में पेंटा का अर्थ है 5 और एथलॉन का अर्थ है 5 एंड लीव्स। इसका है 5 एंड लीव्स, 5 और पत्तियां। महिला व पुरुषों के लिए है। 5 स्पर्धाएं हैं, कौन कौन सी, तलवारबाजी, फ्री स्टाइल तैराकी, शो जंपिंग, शूटिंग, क्रॉस कंट्री। 1912 में इसे ओलंपिक में शामिल किया गया। 2 प्रकार की होती है, मॉडर्न व क्लासिकल। अब मॉडर्न चल रही है, 1920-24 में क्लासिक खेली गई, और 1912 में पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए 2000 में शामिल किया गया। सिडनी में ओलंपिक हुए थे। एक बहुत खूबसूरत ऑस्ट्रेलिया का शहर है सिडनी।
और 1912 के ओलंपिक स्टॉकहोम स्वीडन में हुए, जहाँ पर नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। आपको याद रखना 5 और पत्तियाँ इसका अर्थ है पेंटाथलन का। 5 संप्रदाय हैं, महिला व पुरुषों के लिए दोनों हैं के लिए हैं। तलवारबाजी, फ्री स्टाइल तैराकी, शो जंपिंग, शूटिंग, क्रॉस कंट्री यानी कि लंबी दौड़ इसमें शामिल है। 1912 में इसे ओलंपिक में शामिल किया गया पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए 2000 में शामिल किया गया। 2 प्रकार की होती है, मॉडर्न व क्लासिक। 1920 व 24 में क्लासिक हुई और उसके बाद 1992 तक ओलंपिक में टीम इवेंट खेला जाता रहा है इसका। इससे आगे चलते हैं दोस्तों, ट्रायथलॉन के विजेता को आयरन मैन कहा जाता है। ट्रायथलॉन इसके विजेता को क्या कहा जाता है? इसके विजेता को आयरन मैन, लौह पुरुष, आयरन मैन। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। आयरन मैन की उपाधि इसके विजेता को दी जाती है। इसमें 3 इवेंट्स हैं, तैराकी, साइकिलिंग, क्रॉस कंट्री लंबी दौड़, क्रॉस कंट्री लंबी दौड़। कब शामिल किया गया इसे ओलंपिक में? ओलंपिक में जो इसका डिस्टेंस होता है, तैराकी फ्री स्टाइल तैराकी 1500 मीटर, साइकिलिंग 40 किलोमीटर, लंबी दौड़ 10 किलोमीटर। ये इसके तीनों इवेंट्स हैं। 1500 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी, साइकिलिंग 40 मीटर और यह 10 किलोमीटर लंबी दौड़। ये किस में हैं? ओलंपिक में ये दूरी हैं जो डिस्टेंस है ये ओलंपिक। इसमें 4 अलग अलग दूरियां होती हैं। इसके विजेता को आयरन मैन कहा जाता है। इसे 2000 सिडनी ओलंपिक में शामिल किया गया। ओलंपिक में शामिल किया गया। दोबारा बता देता हूं, ट्रायथलॉन इसमें कितनी स्पर्धाएं हैं? 3 स्पर्धाएं हैं। 3 स्पर्धाएं हैं। इसके विजेता को आयरन मैन कहा जाता है। इसके जो इवेंट है फ्री स्टाइल तैराकी, साइकिलिंग, क्रॉस कंट्री, इसके 4 अलग अलग इवेंट जो दूरियां हैं 4 अलग अलग निर्धारित तो होती हैं। जो ओलंपिक में इसकी दूरी है 1500 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी, 40 किलोमीटर साइकिलिंग और उसके बाद 10 किलोमीटर रनिंग। ये तीनों इवेंट लगातार होते हैं। इसे 2000 में सिडनी ओलंपिक में शामिल किया गया ट्रायथलॉन को। इसके विजेता को आयरन मैन कहा जाता है। और भारत का आयरन मैन किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। आज का यह हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूं दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आएगा और आपकी जो प्रतियोगिता परीक्षा में आपके लिए बहुत उपयोगी सहायक होगा। लगातार जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।